श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, वन मृग आनित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरहि। जे विधि सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजहि समझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। एहु मिस देखहु पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरिय नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करि मज्जन सरहु जल, गए भूप दरबार। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता को, गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने गाकर कहा। अब लोगों की कथा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में आश्रम जानकर बसते थे। जहाँ मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे सभी मुनि बहुत ही दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई। ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार कर इच्छा की कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान और वैराग्य और सब गुणों के धाम है,
उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउ लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठार नियानी। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्ही काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजौ मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनके अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायउ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहु विचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि रप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। हर्षि वीर बहु दूर पुरुष सिंह, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल, विश्व कारण करन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध ही भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा।